कैसे हैं दोस्तों? मैं हूँ वलीद अहमद। कुछ पौधे हो जो सारा साल बढ़ते हैं, जिनमें पिलकन है, सारा साल बढ़ती है, नीम है, तकरीबन सारा साल ही बढ़ती है, सिवाय एक मौसम के जिसमें उसने नए पत्ते निकालने होते हैं। लेकिन कुछ फलदार इकसाम उनका एक अलग रूट होता है, उन्होंने साल में एक बार वेजिटेटिव ग्रोथ पकड़नी है, एक बार फ्रूटिंग ग्रोथ पकड़नी है। प्रीमैच्योर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो हमारे फ्रूट प्रोडक्शन पे कितना इफ़ेक्ट करती है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये लीची है। ये इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है। अमूमन लीची सारा साल ही बढ़ती रहती है, कुछ हद तक। इसकी बढ़ने की रफ्तार बहुत कम होती है, ये 1 साल की प्रोडक्शन है इसकी। 1 साल की प्रोडक्शन। तो अब नवंबर है, अक्टूबर-नवंबर में इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर इसने अपनी जो पूरे साल की रफ्तार है एंड फास्ट मूविंग के साथ बढ़ना है। यानी कि पूरे साल के अंदर अगर इसने 6 इंच अपनी एक टहनी को बढ़ाया है, तो ये वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर उससे 2 फीट तक 3 फीट तक भी जा सकती है। कोशिश करती 2 माह के अंदर। इसी तरह आम है, आम की भी वेजिटेटिव प्रोडक्शन है, वेजिटेटिव ग्रोथ है और फिर उसकी फ्रूट प्रोडक्शन है। वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर आम बढ़ता है, जिस तरह ये लीची बढ़ रही है, जबकि फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर उसको बढ़ना नहीं है, उसे फ्रूट उठाना है, जिसे उर्फ आम ज़ुबान के अंदर हम बूर कहते हैं। बूर उठाना है और फिर उसके बाद फल की प्रोडक्शन होगी। अब कुछ चीज़ें हम अपने इल्म के मुताबिक बयान करने की कोशिश करते हैं कि जो लीची है, इसका और आम का थोड़ा-सा डिफरेंस है, वेजिटेटिव ग्रोथ में भी और फ्रूट प्रोडक्शन में भी। लीची को अगर हम देखें तो इसका जो मुद्दत है, जो इसने एक ख़ास वक़्त जिसे हम ख्वाबीदा हालत कहते हैं, उसमें रहना है, ये 1 माह होती है, दिसंबर से जनवरी तक। ये ट्रॉपिकल प्लांट है, लेकिन यहाँ हम कोशिश करके उससे प्रोडक्शन ले लेते हैं, मैदानी इलाकों में भी। 1 माह दिसंबर से जनवरी, आप इसे 60 डेज़ ड्यूरेशन भी कह सकते हैं, यानी कि 2 माह तक जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा। इसे ठंडी और खुश्क आबो-हवा की ज़रूरत है ख्वाबीदा हालत को तोड़ने के लिए। ख्वाबीदा हालत के अंदर कुछ लोग इसका पानी बंद कर देते हैं, कुछ लोग इसको मुसलसल पानी देते रहते हैं या कुछ इलाकों में बारिशें होती रहती हैं। ये उस इलाके की ख़ुसूसियत के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो लोग किस तजर्बे के साथ-साथ अपनी प्रोडक्शन को ले रहे हैं। लेकिन अमूमन अ, मैदानी इलाकों के अंदर काफ़ी हद तक बगात का पानी नवंबर से बंद कर दिया जाता है और जब तक पौधा अपना फल नहीं बना लेता, जिसे हम कहते हैं बूर से फल नहीं बन जाता, तब तक इसका पानी बंद किया जाता है और उसके बाद फिर इसका पानी पहले हफ्तावार, फिर हर 3 दिन के बाद और जब फ्रूट को फैलना और बढ़ना होता है, अपना साइज़ बेहतर करना होता है, तब फिर इसको वो एनपीके की डोज़ देते हैं, कुछ लोग यूरिया डीएपी की डोज़ देते हैं, कुछ लोग ग्रीन मैन्योर की डोज़ देते हैं, यानी कि अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं। तो तब फिर वो मैदानी इलाकों की गर्मी को बर्दाश्त करते हुए फल अपने साइज़ तक पहुँच जाता है और ये ट्रॉपिकल एरिया से पहले मार्केट में आ जाता है। जबकि आम की जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 माह तक जा सकती है। उसे भी हल्की खुश्क हवा की ज़रूरत होती है। लेकिन पानी, पानी बहुत बड़ा मसला है। आम की ख्वाबीदा हालत को तोड़ने के लिए पानी एक अहम किरदार अदा करता है। नहरी पानी या बारिश। बारिश का असर इतना ज़्यादा नहीं होता जितना नहरी पानी का होता है। क्योंकि ये नहरी नहरी पानी है, ये एक हेवी वाटर होता है एज़ कम्पेयर टू रेन वाटर। तो अब हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि खाद क्या असर-अंदाज़ करती है। आम को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सभी की ज़रूरत होती है, लेकिन लीची को फ्रूटिंग के टाइम पे नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। नाइट्रोजन कम चाहिए, फास्फोरस और पोटाश ज़्यादा चाहिए, यानी कि एनपीके में जो एन पार्टिकल है, वो हमारा कम रेशो में चाहिए। नॉर्मल वेजिटेटिव ग्रोथ में हम 60-60-60 16-16-16 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब फ्रूट की प्रोडक्शन होगी तो फिर हमें कोशिश करनी है कि इसे हम 8 रख लें, उसको हम 16 और 16 रख लें या इसको हम 4 रख लें
नाइट्रोजन की मिकदार कम रखनी है, क्योंकि नाइट्रोजन वो अंसर है जो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन हम केमिकल सिंथेटिक भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नाइट्रोजन हम ऑर्गेनिक वेस्ट से भी ले लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, ओडब्ल्यूडीसी है, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं जो हवा से नाइट्रोजन को लेके उन्हें फिक्स करते हैं और पौधों के लिए कारगर बनाते हैं। हर चीज़ का एक सिस्टम है कि हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या हम इनऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या हम इनके दरमियान में सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। तो उस पे हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ लेक्चर बनाएंगे, लेकिन आज आज के इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ किस तरह फ्रूट प्रोडक्शन पे इफेक्ट करती है। अब अगर आपने मार्च अप्रैल में जब लीची अपने फ्रूट पे है, नाइट्रोजन दे दी, इसके साथ ही वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू हो जानी है, जिससे अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये पौधा है, ये अपने वक्त से पहले इस तरह हार्ड हो जाएगा, ठीक है, और फिर इस पे सिट्टा निकलेगा, फ्रूट बनेगा। अगर हम फ्रूटिंग के टाइम पे इसको नाइट्रोजन देते हैं, तो ये फ्रूट को बेहतर बनाने की बजाय इस तरह नई वेजिटेटिव ग्रोथ को शुरू कर देगा, जिससे हमारी फ्रूट प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्वालिटी भी मुतासर होगी, साइज़ और जायका भी मुतासर होगा। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब हमसे गिला शिकवा करते हैं कि लीची की इकसाम बाज़ औक़ात नर्सरी वाले हमें गलत लगवा देते हैं, बाज़ औक़ात हमसे फ्रूट अच्छा नहीं लिया जाता, बाज़ औक़ात मौसम का, लेकिन वो लोग डोज़ को नहीं समझते, अपने वक़्त को नहीं समझते कि इसको किस मौसम में क्या खुराक देनी है। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, इल्म नहीं हासिल करेंगे, शेड्यूल नहीं बनाएँगे, तब तक हम एक अच्छी प्रोडक्शन नहीं ले सकते। आम के लिए इससे मुख्तलिफ है। आम में हमको वेजिटेटिव ग्रोथ साथ ही देनी होती है। उसमें नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस की मिकदार बराबर भी रख लेंगे तो मसला नहीं है। होपफुली हमारी इस शॉर्ट वीडियो से आपको कुछ समझने की मदद मिली होगी, और अगर सवाल है या कोई हमारी खामी है तो हमें बताने की कोशिश करें। शुक्रिया।